नमस्कार, मेरा नाम है अरुण बख्शी, एक्टर सिंगर। मेरी आत्मा से आज आवाज़ आई कि क्यों ना कुछ ऐसी बातें की जाएं जिसमें संगीत की बात हो, ललित कलाओं की बात हो। देखिए, संगीत और ललित कलाएं जो हैं उनका पोर्टफोलियो है सरस्वती माँ के पास में। सरस्वती माँ जब तक ऊपर से आमद नहीं देती है, आपकी सोच में बरकत नहीं पड़ती है। और जब आपकी सोच में बरकत पड़ती है तो समझ लीजिए कि आपने बहुत अच्छा गाना गाया है, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, आपकी सेंस ऑफ टाइमिंग बहुत अच्छी है, आपकी सोच समझ पूरी एक अलाइनमेंट में है। और जो पेंटर्स हैं उनका ब्रश अपने आप एक रिदमिक ढंग से चलता है और हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। जो खिलाड़ी हैं उनकी लय, उनका तेवर और जो उनकी सोच है बहुत कमाल की जाती है। ये सब आमद होती है सरस्वती माँ की। लेकिन अफसोस की बात है कि सरस्वती माँ के साथ लगातार आजकल तो है ही, युगों से उनके साथ धोखेबाजी बहुत होती है। सरस्वती माँ भोली भाली अपनी वीणा लेती है और मगन बैठ जाती है। जिस भी शख्स के ऊपर सरस्वती माँ की कृपा होती है तो आप समझ लीजिए कि बस उसकी कश्ती है भव सागर से पार हो जाती है। हम जब भी लता मंगेशकर जी को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और उनकी आवाज़ सुनते हैं तो लगता है कि साक्षात सरस्वती माँ है। इतने सालों से 40s के एंड से 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s कितनी सेवा की है सरस्वती माँ की। और सरस्वती माँ का दूसरा नाम भी है स्वर स्तुति। अपने स्वर की स्तुति करना, उसको पूजा करना एक यज्ञ और हवन की तरह है। जब आप अपने स्वर की, अपनी वाणी की पूजा करते हैं। संसार में एक लाइन है, अंग्रेजी की लाइन है कि 99% ऑफ फ्रिक्शन ऑफ लाइफ इज ड्यू टू द टोन ऑफ वॉइस। आपकी टोन ऑफ वॉइस ख़त्म होती है, ख़राब होती है, समझ लीजिए आपके दोस्त नहीं, आपके दुश्मन बनने शुरू हो जाते हैं। उसी सरस्वती माँ जिसने कि सारी दुनिया में एक ऐसी बरकत दी हुई है, उसके साथ धोखाधड़ी बहुत होती है। अब मैं कुछ एक मुद्दे पे आता हूँ। मुझको पता चला 30 साल के बाद में कि जिन लोगों के साथ मैंने काम किया था, आई अगेन रिपीट, मुझे 30 साल के बाद पता चला कि जिन लोगों के साथ मैंने काम किया था, संगीत का काम किया था, उन लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। आज अगर फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे गाने दे दीजिए, अपने पास रखिए, कमाइए, हम आपके पैसों में से नहीं आ रहे, लेकिन वो गाने हमारे हमको दे दीजिए, रेडियो वाले जो हैं वो मांग रहे हैं कि आपके गाने चलें, तो उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। और याद रहे कि आजकल वक्त पूरा बदल गया है, ऑनलाइन का ज़माना है, पहले जैसा नहीं है। कोविड से पहले की फिल्म इंडस्ट्री या कोविड से पहले की जो बिज़नेस था, म्यूज़िक बिज़नेस था, वो आज नहीं है, दोबारा से फिर शुरू हो रहा है। तो मैं आपसे कह रहा था, 30 साल के बाद मुझे पता चला कि उनके लिए वो बिज़नेस था जो हमारे लिए, कलाकारों के लिए वो एक श्रद्धा थी, एक जिसे कहते हैं कि एक स्तुति थी, एक पूजा थी, एक इबादत थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आजकल जो गूगल है वो आपको अलाउ करता है कि एक आप अपनी एक चैनल बनाते हैं। तो मैंने भी एक चैनल बनाई, उसका नाम रखा सूफिस्तान। मैंने कहा चलो 30 साल के बाद पता चला कि ये लोग कलाकारों के साथ किस तरह से हैं, तो चलो नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। और पिछली ज़िंदगी में जो बीत गई है उसमें हमने फिल्मों में कोई 325 गाने गाए थे। दे आर चार्टबस्टर्स, ह्यूज चार्टबस्टर्स। उनमें से एक गाना जो हमारा है, दुनिया दी ठा ठा ठा, जो हमने अजय देवगन के लिए गाया था,
उसके व्यूज़ देख के बड़ा सुख मिलता है। उसके व्यूज़ हैं 58 मिलियंस के। खुशकिस्मत हूँ कि मेरे नाम के आगे एक गाना है और गाने के आगे 58 मिलियंस है और वो और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। तो साहब मैंने एल्बम अपनी बनाई, उसका नाम था रब खैर करेगा। रब खैर करेगा एक बड़ा पॉजिटिव, आज के मौसम में जिस तरह की सबको एक दुआ की ज़रूरत है, सबको एक दुआ की ज़रूरत है, एक प्रार्थना की ज़रूरत है, क्योंकि टनों के हिसाब से इस दुनिया के जो लोग हैं इस कोविड की वजह से चले गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, गर्क हो गए हैं टनों के हिसाब से। अब जो बाकी रह गए हैं ज़िंदगी उनको नए सिरे से शुरू करनी है। हम ठहरे म्यूजिशियन, हम ठहरे कलाकार, और शायद मेरी बातों से बहुत लोगों को सुख भी मिलेगा, सुकून भी मिलेगा। तो मैंने एक अपना चैनल सूफिस्तान करके शुरुआत की। सूफिस्तान में मैंने अपना गाना, क्योंकि ये कोविड का ज़माना था तो ना तो मेरे पास कोई पोस्टर था और ना ही मेरे पास कोई वीडियो भी नहीं था। तो मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि यार एक काम करते, गाना तो रिकॉर्डेड है, उसका मुखड़ा देखिए कि रब खैर करेगा सुख दे वे सब चंगा होवेगा, रब खैर करेगा सुख दे वे सब चंगा होवेगा, रख भरोसा उस रब ते सब चंगा होवेगा। ये मेरी दुआ थी पूरी दुनिया के लिए, और जिन लोगों ने मुझसे धोखाधड़ी की उनके लिए भी थी कि उनकी मति भ्रष्ट हो गई है, ताकि उनको मति वापस आए और पूरी दुनिया में एक सुख शांति है। सब एक फ़ोटो के साथ में मैंने अपना जो गाना था लगा दिया। पता चला कि उसको मैंने अब कमरे में बैठे हुए, घर में बैठे हुए, बाहर जा नहीं सकते, तो मैंने उसको रिलीज़ किया एफएम्स के ऊपर। न्यू सिंगर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं कह रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए एक रास्ता खोल के दे रहा हूँ आपको। जितने भी मुझको मिले एफएम्स, उसके ऊपर मैंने गाना रिलीज़ किया। मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है मेरे पास, कोई पोस्टर नहीं है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। साहब वो गाना सुपरहिट हो गया। उसके जो रिएक्शंस थे कुछ 125, 135 के आसपास आ गए। मैं लाइक से ज़्यादा कमेंट्स को पढ़ता हूँ, क्योंकि कमेंट्स जो हैं दिल से निकले हुए कमेंट्स हैं। किसी ने आपके लिए टाइम निकाला और टाइम निकाल के आपके लिए एक कमेंट लिखा। अब ये गाना धीरे धीरे बहुत अच्छा जाना शुरू हो गया। अब मुझे भी आज़ादी का अनुभव आना शुरू हुआ कि अब मैं किसी भी म्यूज़िक कंपनी के अंडर नहीं हूँ, कि जहाँ पे गाना भी मुझको बनाना है, लिखना भी मुझको है और उसको गाना भी है, स्टूडियो की बुकिंग भी मुझे करवानी है, सब कुछ अपना पेट काट कर मुझको वो गाना क्रिएट करना है, या मैं खुद लिखूं या किसी और से लिखवाऊं। मकसद यह है कि जितना पैसा होगा मुझे अपनी पॉकेट से लगाना होगा, लेकिन उसके बाद मुझे हाथ जोड़ के उनसे एनओसी के बाद में मुझे एनओसी लेनी होगी कि सर वो एनओसी दे दीजिए प्लीज़। वो ना नुक्कर करेंगे। उसके बाद हफ्ता 15 दिन के बाद में वो एक लेटर दे देंगे कि 3 महीने के लिए आपको ये गाना हम देते हैं। मैं अपने पास की बात कर रहा हूँ साहब। अब मैं आज़ाद हूँ, अब मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। मेरा गाना जो है मेरी चैनल के ऊपर है, अब मेरी चैनल के ऊपर है, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे किसी को गाना देना है तो मैं उसको देता हूँ। लो गाना लो, चलाओ और जम के चलाओ, क्योंकि गाना हिट होना बहुत बड़ी बात है और हिट होने के साथ साथ में इसका प्रचार करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। अब आया नया मैदान, मैं आज़ाद। मेरा गाना मेरी चैनल सूफिस्तान के ऊपर, जिसका नाम बदल के अभी मैं न्यामतो रखूँगा। न्यामतो इज़ द नेम ऑफ माई मदर एंड माँओं के हम बच्चे हैं और माँ में एक सरस्वती माँ होती है। तो खैर साहब, अब एक नया स्ट्रगल शुरू हो गया है, नया स्ट्रगल शुरू हो गया।
अब मुझे रास्ते नहीं पता थे। मैंने एक जेंटलमैन सिंगर फ्रेंड से पूछा, मैंने कहा कि यार ये गाना जो है इसका कॉल क्या कहते हैं उसको, इसका जो टेलीफोन के ऊपर चलता है उसको कैसे बनवाते हैं और कैसे हम बेचते हैं, जितने भी हैं। मैं अपनी बात क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ कि उसको बेचा कैसे जाता है, कंपनी से कैसे बात की जाती है, कैसा क्या है, इसका आगे का प्रोसेस क्या है। तो उसने मुझे एक नाम दे दिया, उसने बोला कि फ़ला फ़ला आदमी ज़रूर उससे बात कीजिए। अब मज़ेदार बात सुनिए, उससे मैंने बात की, कहता भाजी कमाल दी गल है, आप आए हो, क्या बात है, क्या बात है सर। अब वो शायर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, नाम नहीं मैं दूँगा साहब। मैंने उनसे कहा कि सर ऐसा ऐसा है कि एक गाना है, उसको बनाना है, उसका क्या कहते हैं हर फ़ोन पे वो चले और हर जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर चले। बोले ठीक है सर, हो जाएगा। बोले इतने पैसे लगेंगे, एक्स अमाउंट लगेगा। मैं कहा फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने कहा कि अभी पैसे हैं नहीं, क्योंकि काम हम सबका बंद है और मैं उधार करता नहीं हूँ। एंड आई मेक श्योर कि मैं थोड़े दिन के बाद में आई विल कॉन्टेक्ट यू। कहते लेकिन सर आपको हमारे साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कहता मैं आपके फ़ोन की जो वो जो है वो बनाऊंगा और उसके बाद में मैं उसको हर एक प्लेटफॉर्म पे डालूंगा। मैंने कहा अभी आपने पैसे जो मांगे मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा वक्फा मांगा है कि नहीं साहब थोड़े से समय के बाद में, क्योंकि मैं उधार नहीं करता हूँ। बोले नहीं नहीं आप कर लीजिए, कोई बात नहीं, पैसे आ जाएंगे। मैं कहा नहीं, नो भाई। अब साहब ऐसा हुआ कि ये सब होने के बाद में बोले कि आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि हम इस गाने को हर एक प्लेटफॉर्म पे डालेंगे और इसके लिए जो करना है हम करेंगे, लेकिन इस गाने की जो ऑडियो राइट्स हैं वो आप हमको दे दीजिए। मैंने कहा ऑडियो राइट्स आपको दे दूँ? अगर कल मुझे किसी रेडियो पे चलाना हो, बोले हम आपको एनओसी देंगे। मतलब ये है कि सरस्वती माँ के साथ धोखा ये है, आप पैसे कमाइए हमसे, नो प्रॉब्लम, वो आपका धंधा है, आपका बिजनेस है, हम आपको पैसे देंगे। लेकिन पैसे कमाने के बाद में आप हमसे ये कह रहे हैं कि हम आपको इसके पूरे राइट्स दे दें, ऑडियो राइट्स। मतलब वो जो ताजमहल जिसने बनाए थे, कारीगर थे, ताजमहल पूरा होने के बाद उनके हाथों को काट दिया गया था कि इसके बाद में कोई दूसरा ताजमहल नहीं बनेगा। लेकिन तो कलाकार हैं, पैसे भी हम खर्च करें, क्रिएट भी हम करें, सब कुछ हम करें। उसके बाद ये एक राक्षस निकला और उसने आके मुझे कहा कि सर ऐसा ऐसा ये है। तो मैंने उसे एक ही बात कही, मैं कहा मैं शक्ल से लगता हूँ लेकिन मैं हूँ नहीं। खैर मेरा काफिला आगे चल पड़ा। मैं कहा यार इसके बगैर ही अगर हम आगे चलें तो। फिर एक कुछ पुराने मित्रगण मिले और मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा करें सर, आप हमारी जो चैनल्स हैं, 4-5 चैनल्स हैं, आप उसके ऊपर चलाइए। और मैं कहा फर्स्ट क्लास। अब मैंने कह दिया फर्स्ट क्लास, लेकिन उनके पास एक लेकिन था कि आप हमारी चैनल्स पे चलाइए। लेकिन मैं कहा लेकिन क्या है? बोले लेकिन ये है कि आपको हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा उधर भी कॉन्ट्रैक्ट और इधर भी कॉन्ट्रैक्ट। मैं कहा बाय द वे से कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बोले कि ये हम अपनी चैनल्स पे चलाएंगे, लेकिन इसके जो ऑडियो वीडियो राइट्स, जो वीडियो वो ऑडियो राइट्स मांग रहे थे, ये वीडियो राइट्स ये हमारे पास रहेंगे। इस सारे राइट्स हमको दे दीजिए, हम इसके मालिक बन जाएंगे और हम आपके गाने को पब्लिसिटी करेंगे। मैं अवाक रह गया। फिर वही मैं तीसरी बार रिपीट करूँगा, गाना क्रिएट मैंने किया, लिरिक्स मेरे, गाना मेरा, गाया मैंने, इसके ऊपर हार्ड एंड मनी
कलाकारों की हार्ड एंड मनी वो ऊपर से लगा के तैयार कर लिया, और ये आज भगवान की कृपा से, सरस्वती माँ की कृपा से आज सुपरहिट है। बोले नहीं आप देख लीजिए। मैंने उनको फिर एक स्माइल दी और बोला मैं शक्ल से लगता हूँ लेकिन हूँ नहीं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं चलिए ठीक है, आप नहीं मान रहे तो हम ये गाना जो है हम इसको वैसे ही कुछ दिन चलाएंगे। मैं कहा प्लीज़ चला दीजिए। मतलब ये है कि आज़ादी जब आपको मिलती है और आप बाहर निकलते हो, उसके बाद तरह तरह के राक्षस आपको छोड़ते नहीं हैं। ये सरस्वती माँ के साथ सरासर धोखा है। और आप यकीन मानिए, जब सरस्वती माँ अपना बदला लेती हैं ना, जब लेती हैं उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। हाय हाय, मैंने देखे, मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों को चढ़ते चढ़ते भी देखा है। और जब उन लोगों ने कुछ बदतमीजियाँ की हैं, प्रोफेशनल बदतमीजियाँ किया हैं, उनको धड़ाम से गिरते हुए भी देखा है। एक संगीतकार थे, बहुत साल पहले की बात है, जब मैं नया यहाँ पे अपना एक 4 लाइनें मेरी हिट हुई थी, दैट वाज कर्मा। संयोग था कि मुझे घर से पकड़ के लेके गए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, क्या आइए आपको गाना गाना है। और मैं वहाँ पे पहुँचा, सवेरे बुलाया था उन्होंने 9 बजे, 10 बजे बुलाया था। मैं वहाँ गया, उन्होंने मुझसे कहा कि ये 4 लाइनें हैं, जात न पूछे पात न पूछे, न पूछेगा तेरा धर्मा, रब तेरा बंदे एक दिन पूछेगा तेरा कर्मा। मैंने कहा इसमें तो गुरु मंत्र है, कर्मा गुरु मंत्र है। मैंने कहा जी ठीक है। 2 बजे बोले आपकी रिकॉर्डिंग है। मैंने अच्छे आदमी भी देखे, बहुत अच्छे आदमी देखे। उन्होंने जैसे एक बच्चा होता है, एक छोटा भाई होता है, वो स्पिरिट दे के मुझसे उन्होंने वो 4 लाइन गवाई। हम पंजाबी लोग हैं, थोड़े से झटका टाइप हैं, हमारी अप्रोच भी वैसे ही है। तो वो पहले टेक में ही ओके हो गया एंड ही वाज सो हैप्पी कि यार बहुत बढ़िया है। और फिर उन्होंने मुझे पैसे देने चाहे। मैं कहा नहीं सर, पैसे नहीं चाहिए। बोले फिर? और आज की बात है कि मेरी जेब में कुछ पैसे भी नहीं थे, सिर्फ बस के पैसे थे, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो बोले कि फिर? मैं कहा सर जुहू से पान खिलाइए, कलकत्ता 120। ये थे अच्छे लोग। वो साहब लेके गए मुझे, सुभाष घई साहब की फिल्म थी, जो कि बाद में दुआओं से और उनके अच्छे कर्मों से बहुत बड़ी हिट हुई, लेजेंडरी फिल्म थी। ये अच्छे लोग भी देखे, लेकिन उसके बाद ये सब लोग जो राक्षस रूपी लोग हैं। और एक म्यूज़िक डायरेक्टर जो था, उसने 4 लाइन के बाद मुझसे एक 4 लाइन के लिए मुझे सवेरे 11:30 से लेके शाम के 6:30 बजे तक उसने मुझको बहुत जलील किया था। आई रिपीट, उसने मुझको बहुत जलील किया था। उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर भी मेरे साथ, उसमें डायरेक्टर भी साथ में मेरे थे, जो मेरे दोस्त थे, और प्रोड्यूसर भी थे। वो मुझको लेके गए थे उसके पास में कि नहीं, ये जो 4 लाइनें हैं, उनकी फिल्म की भी वैसी ही थी, मुहूर्त उसके ऊपर होना था, ये अरुण बख्शी गाएंगे। उस आदमी ने इतना मेरे साथ बुरा किया और मैं अंदर से मुस्कुरा रहा था कि एक्टर जो है, एक्टर और ऊंट और हाथी कभी भूलते नहीं हैं, अपना बदला इसी जन्म में लेते हैं, इसी जन्म में। और वो ऐसा ढीठ किस्म का म्यूज़िक डायरेक्टर था, आप यकीन मानिए, उसने बहुत अच्छी जगह भी देखी अपनी लाइफ में, लेकिन उसको बाद उसको धड़ाम से गिरते हुए भी मैंने देखा। और एक चैनल पे जब वो जज बन के बैठता है और कलाकारों के साथ बदतमीज़ी से बात करता है, और जब वो आते हैं ऑडिशन के लिए, उनके साथ बुरी तरीके से बात करते हैं, तो मेरा वो जो पुराना ज़ख्म है फिर हरा हो जाता है। मुझे मिले थे 2-4 दिन पहले स्टेज के ऊपर, मैं भी अवार्ड लेने गया था, उनको भी अवार्ड मिला, और मैं उनको देख रहा था कि ये अपनी चीज़ों से बाज नहीं आया, लेकिन हमने छोड़ा भी नहीं उसको।
उस बदले के 4 इंस्टॉलमेंट मैं दे चुका हूँ। 4 इंस्टॉलमेंट। पंजाबी लोगों की इंस्टॉलमेंट क्या होती है? कुंडी बंद करो, कमरे च डक लो, फिर अंदरों पंजाबी दियाँ गल्लां करो, बंदा समझ जाए और बोले कि सॉरी। 4 बार सॉरी मांग चुके हैं। लेकिन 4 बार सॉरी मांगने के बाद भी कलाकारों के साथ में आप बदतमीजी क्यों करते हो? सरस्वती माँ देख रही है। वो जो धड़ाम से गिरते हैं लोग, उनको सरस्वती माँ देखती है, हिकारत से देखती है, मुस्कुरा के देखती है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, आशीर्वाद दिया, तू उस आशीर्वाद को संभाल नहीं पाया। तो कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में जब सर्वोपरि एक ही बात है, वो कौन सी है? कौन सी है कि एवरीथिंग इज ऑन कंप्यूटर। ऑन कंप्यूटर आपका गिव एंड टेक डिजिटल होता जा रहा है। उसके बीच में आप अपनी आज़ादी को एंजॉय कीजिए। हिंदुस्तान में एक चीज़ नहीं है, कॉपीराइट का चक्कर है। मतलब एक इंसान, एक ग्रुप बन गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उसने क्रिएट कर दिया और कॉपीराइट किसी और के पास चला गया। ये कहाँ की इंसाफ़ी है साहब? ये कहाँ की इंसाफ़ी? नहीं। पाकिस्तान में ये बात बहुत अच्छी। पाकिस्तान में कोई कॉपीराइट नहीं है। कोई सिंगर कोई भी गाना गा सकता है। और ये आज अपनी ही चैनल पे मैं अगर अपना गाना डालना चाहूँ तो पीछे से खुड़कुम्बा सा आ जाता है। एक जिसे कहते हैं एक अलर्ट आता है, एक वार्निंग आती है कि नो यू कांट डू इट, अदरवाइज वी आर गोइंग टू क्लोज योर चैनल। तो मेरी सरस्वती माँ से हाथ जोड़ के विनती है कि सरस्वती माँ रास्ता दिखाओ, नए सिंगर्स को रास्ता दिखाओ, नए म्यूजिशियंस को, म्यूज़िक डायरेक्टर्स को रास्ता दिखाओ, ताकि जो मेरी आवाज़ है वो उनकी आवाज़ है, जो मेरी सोच है वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है। हमने तो एक बार की बहारें देख ली हैं, लेकिन वो जो नए कलाकार हैं, सरस्वती माँ, मेरी आपसे विनती है रास्ता निकालो कुछ इस तरह से कि फिर से कला चारों तरफ फैले, फिर से जो गाने हैं वो चारों तरफ फैले, फिर वो ललित कलाएं महकें, गूंजें। सरस्वती माँ, ये मेरा अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है आपसे, हम सब कलाकारों को रास्ता दिखाइए। धन्यवाद।